नमस्कार साथियों, आप इस पर स्वागत है एक शानदार सेशन को लेकर के। वीडियो शुरू करने से पहले एक शानदार मोटिवेशन कोट से हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। माँ जी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, माँ जी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तुमने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थरों के खरीदार बहुत है। साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक वीडियो को लेकर के, जिसमें पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संगीत लोकगीतों के बारे में। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं आरपीएससी आरएसएसबी द्वारा, उन सभी क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। चलिए समय खराब नहीं करते, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, म्हारी बरसाले री मुमल, म्हारी बरसाले री मुमल, हालेनी है आली जोरे, हालेनी आली जोरे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? ये किस क्षेत्र का है? ये है मुमल खां का गीत है। ये जैसलमेर का है। कौन से जैसलमेर का? ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इस प्रश्न की छोटी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है, जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मुमल में लोद्रा व जैसलमेर की राजकुमारी मुमल की सुंदरता का नक्शेशिक तक वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कौन से का करता है? लोकगीत जो भी पिछले क्वेश्चन पढ़ा किसे करता है? मुमल करता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? इस गीत का लोक संबंध किससे है? ये भील स्त्रियों से। किससे? ये भील स्त्रियों से। किससे? भील स्त्रियों से इसका संबंध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का सुवटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला क्या है? एक विरह गीत है। क्या? एक विरह गीत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम सीढ़ो। हम सीढ़ो यानी कि हम साथ गाते हैं, हम सीढ़ो। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी व्याख्या है, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का हम सीढ़ो लोकगीत भीलों के युगल स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लांगुरिया लोकगीत है। लांगुरिया लोकगीत क्या है? एक भक्ति गीत है। कौन सा? एक भक्ति गीत है। ये क्या है? एक भक्ति गीत है जो केला देवी के मंदिर में ये गाया जाता है, लांगुरिया गीत है। इसकी व्याख्या है, बुजुर्ग में अधिक मानी जाने वाली केला देवी के मंदिर की प्रमुख विशेषता कनक दंडवत है। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। क्या करते हैं? प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत का संबंध है। लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? केला देवी से। किससे? केला देवी से इसका संबंध है। केला देवी से। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। कहाँ पर? करौली में केला देवी का मंदिर है, करौली में। लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? किस मंदिर पर गाया जाता है? ये केला देवी पर गाया जाता है। केला देवी पर। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पटेलिया बीचियो एम लालर क्या है? पटेलिया बीचियो एम लालर क्या है? ये क्या है? ये किसके प्रकार है? राजस्थानी लोक संगीत के प्रकार है। क्या है? राजस्थानी लोक संगीत के ये प्रकार है। पटेलिया बीचियो लालर आदिवासियों द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाला प्रमुख लोक गीत है। अगला प्रश्न है, पटेलिया बीचियो लालर व माछर क्या है? अभी पिछले प्रश्न पढ़ा, ये क्या है? एक मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। मेवाड़ क्या है? प्रसिद्ध गीत है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पावना गीत कब गाया जाता है? पावना गीत कब गाया जाता है? बेटे की विदाई पर, ससुराल में जमाई के आगमन पर, ब्याजी के आगमन पर, पुत्र के पैदा होने पर। कब गाया जाता है? ससुराल में जमाई के आने पर पावना गीत गाते हैं। पावना गीत जमाई के आने पर पावना गीत गाया जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या है, व्याख्यात्मक है, पावना किसी घर में ब्याहे जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं। वे गीत पावना कहलाते हैं। ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं, जिनमें मीठी मीठी गाली दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक जयपुर रानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ये भानुजी महाराज माने जाते हैं। कौन? भानुजी महाराज माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। व्याख्या में देख लेते हैं, प्रमुख संगीत घराने एवं उनके प्रवर्तक। नहीं, कौन कौन संगीत घराने और इनके प्रवर्तक कौन कौन है? जयपुर घराना का मनोरंग भूपत का इसके प्रवर्तक है। डागर घराने के प्रवर्तक बहराम का डागर है। सोनिया घराना इसके प्रवर्तक तानसेन के पुत्र सूरत सेन है। रंगीला घराना इसके प्रवर्तक रमजान का मियाँ रंगीले हैं। कथक घराना जयपुर के प्रवर्तक कौन है? भानुजी हैं। कौन? भानुजी हैं। मेवाती घराना के प्रवर्तक उस्ताद गग्गे नज़ीर खां हैं। कौन है? उस्ताद गग्गे नज़ीर का मेवाती घराना के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? किससे? मेवाती घराने से। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। मेवाती घराने से इसका संबंध है। मेवाती घराना जो उस्ताद गग्गे खां नज़ीर खां द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना है। पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? आदिम घराना कौन सा है इसका? ये जयपुर है।
जयपुर कथक का आदिम घराना है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। व्याख्यात्मक हल है, कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर घराना करता है। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। जयपुर घराने के कथक नृत्य में हाव भाव, संगीत मुद्राएं सभी सरल ग्राह्य होती है। जयपुर घराने की वंश परंपरा 5 शाखाओं के रूप में पृथक पृथक गाँव के व्यक्तियों के नाम से विकसित हुई। इन्हीं 5 शाखाओं के कथकों को जयपुर घराने के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रथम शाखा नायक नथुलाल, द्वितीय शाखा गिरधारी लाल, तृतीय शाखा शंकर लाल बद्री प्रसाद और चतुर्थ शाखा पूर्णाराम और पंचम शाखा भानु जी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य है। कौन सा कथक नृत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत या लोकप्रिय गीत का नाम बताइए। लोकप्रिय गीत सावन में कौन सा गाया जाता है? तीज के लोकगीत गाए जाते हैं। क्या तीज के लोग गाए जाते हैं? स्वर्ण माह में ढूंढाड़, मारवाड़ तीज, पंछीड़ा लाल आछी, पड़ी रियारी पाँची के गीत गाए जाते हैं। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक कौन है? मनरंग है। मनरंग इसके प्रवर्तक है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न की व्याख्या है, जयपुर घराना मनरंग भूपत खां द्वारा स्थापित ख्याल गायन शैली का घराना है। उल्लेखनीय है कि मनरंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे। इस घराने की प्रमुख उपशाखाएं पटियाला घराना प्रवर्तक फतेह अली खां एवं अली बख्श हैं, अतरौली घराना साहब खा गए। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? ये उमंग के परिचायक हैं, वियोग के परिचायक है, हृदय की पीड़ा के परिचायक हैं। तो इसका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सभी इसके प्रवर्तक हैं। उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा मरुभूमि के लोकगीतों की भावना के परिचायक होते हैं। राजस्थानी लोकगीतों में मानव सुख दुख का इतिहास, स्नेह करुणा के विविध रंग, आंसू और मुस्कान के चित्र विविध रूपों में प्रकट हुए हैं। कहीं पुत्र के जन्म पर हर्ष उल्लास से भरे स्वरों में ये लोकगीत गाए जाते हैं, तो कहीं शोक और वियोग के दर्द को भी उजागर करते हैं। इन लोकगीतों को गाया गया है। राजस्थानी लोकगीतों का परिवेश बहुत व्यापक है। लोकगीतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन व्यक्ति अपनी अस्तित्व को सामूहिक जीवन में विलीन कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में झोरावा गीत है। राजस्थान में झोरावा गीत है। झोरावा गीत क्या है? ये एक विरह गीत है। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का राइट आंसर है। ये क्या है? विरह गीत है। जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत हैं झोरावा गीत कहलाता है। क्या कहलाता है? झोरावा गीत कहलाता है। झोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? झोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? इसका संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से है। कहाँ से? जैसलमेर से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। होलार राजस्थानी लोकगीत में जो डैश के अवसर पर गाए जाते हैं। होलार राजस्थानी लोकगीत किसके अवसर पर गाए जाते हैं? ये शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। शिशु के जन्म के। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। पुत्र जन्म पर जच्चा होलार या नामक मंगल गीत सामूहिक रूप से गाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गायिका लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? कौन सी गायिका नहीं है? ये ध्रुपद गायकी लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, जबकि बारहमासा, आला और डोला तीनों सम्मिलित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। व्याख्या है, ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम बहराम खां महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक ने इस गायकी का प्रचार किया। इसने डागर घराने को विकसित किया। अकबर के समय में तानसेन, उनके गुरु स्वामी हरिदास, नायक बेजू और गोपाल दास आदि ध्रुपद गायक थे। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। राजा मान सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। किसका संबंध ध्रुपद से? किसका संबंध ध्रुपद से? स्वामी हरिदास का है। स्वामी हरिदास का है, जो किसके गुरु थे? तानसेन के गुरु थे। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्थान में उमर फारूक का मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से? उमर फारूक का मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से? ये संगीत क्षेत्र से। किसका? संगीत क्षेत्र का है। उमर फारूक मेवाती अलवर मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध भफंग वादक हैं। क्या है ये? प्रसिद्ध भफंग वादक है। राजस्थान कबीर का संबंध निम्नलिखित में किससे है? राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित किससे है? ये गायन से। किसी गायन से इसका संबंध है? राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने की दिशा में पर्यटन विभाग एवं लोक गायन संस्था के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोहरहारी डांगोरी खंडारी का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से। कौन सी ध्रुपद गायकी? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। मध्यकाल में ध्रुपद की निम्न 4 शैलियाँ वाणियाँ प्रसिद्ध थी। पहली है गोहर वाणी।
इसकी उत्पत्ति ग्वालियर से हुई। इसके प्रवर्तक तानसेन को माना जाता है। खंडार वाणी उनियारा राजस्थान के निकट खंडार के शासक समोखन सिंह इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके पुत्र मिश्री सिंह की शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई थी। डागुरवाणी प्रवर्तक ब्रजनंद डागर थे, परंतु बहराम खां डागर ने इसे प्रसिद्धि के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया। अगली है नौहारवाणी, श्रीचंद नौहार के इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है ओलू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है। ओलू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है। ये होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। होली पर लोक नृत्य किया जाता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओलू विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा बेटी की विदाई पर घर की स्त्री द्वारा मन हल्का करने के लिए गाए जाने वाला गीत है। जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। जब स्त्रियां बारात का डेरे देखने जाती हैं तब जल्ला गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है। बारात का डेरा देखने जाती हैं तब जल्ला गीत गाया जाता है। कौन सा जल्ला गीत गाया जाता है। जल्ला विवाह में बारात का डेरा देखने के लिए प्रसंग में वधू पक्षी स्त्रियां द्वारा गाया जाने वाला गीत जल्ला गीत कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित नहीं है, इसमें की पहचान करनी है। कौन सा सुमेलित नहीं है। घोड़ी गीत वर निकासी पर घोड़चढ़ी के रस्म के समय। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय। जल्ला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन के समय। रसिया गीत होली का उत्सव पर गीत है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जल्ला गीत तो बारात का डेरा देखने जाते हैं तब गाया जाता है। कब गाया जाता है। जब बारात का डेरे देखने जाते हैं तो वधू पक्ष के महिलाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। इंडोनी लोकगीत कब गाया जाता है। इंडोनी लोकगीत ये गाया जाता है महिलाओं द्वारा कुएं से पानी ले जाने से हमें इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। कौन सा इंडोनी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। कौन सा एक गीत पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। कौन सा बीचियो पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। जबकि पटेलिया कुरजा लालर ये क्या है पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत है। कुरजा प्रवासी पक्षी को आधार बनाकर योगिनी स्त्री द्वारा गाए जाने वाला विरह गीत जिसके बोल हैं कुंजा एक मारो भौर मिला दो ए। कुंजा एक मारो भौर मिला दो रे। अगला प्रश्न है लोकगीत किस संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। लोकगीत किस संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। ये किसका कथन है। ये देवेंद्र सत्यार्थी का कथन है। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही आंसर है। लोकगीत देवेंद्र सत्यार्थी मूल नाम देवेंद्र बत्ता लोकगीत अध्ययन के प्रेरणादाता में से रहे हैं। उन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा कर वहाँ के लोक जीवन की तो परंपरा को संग्रहित कर आत्मसात किया। अगला प्रश्न है रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। कौन से रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। रतवाई गाई जाती है मेवात क्षेत्र में रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। घोगरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। घोगरी केवड़ा लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाते हैं। कौन से मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्थान में मध्य प्रदेश के लोकगीत घोगरी केवड़ा पाँव सुपड़ा कुरजा पीपली कागा मुमड़ी नोनी कांगसियो आदि में ये कौन से हैं मध्य प्रदेश के लोकगीत हैं। अगला प्रश्न है कुरजा पीपली घोगरी केवड़ा क्या है। कुरजा पीपली घोगरी केवड़ा क्या है। ये क्या है राजस्थानी लोक गीत का एक प्रकार है। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है। चिरमी मिलती है पूरी मैदानी क्षेत्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस स्लाइड में लोकगीतों का नाम क्षेत्र समय और प्रकार एवं गायन शैलियों के बारे में बताया गया है। लांगुरिया गीत ये करौली क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ पर करौली क्षेत्र में गाया जाता है। केला देवी के मेले पर चैत्र माह में गाया जाता है। इसके प्रकार हैं केला देवी की आराधना में भक्तों द्वारा केला मैया की बहर के ढूंढवन खेलो लांगुरिया वीर रस। पंछीड़ा गीत हाड़ौती और ढूंढा क्षेत्र में गाए जाते हैं जो मेले के अवसर पर गाए जाते हैं। इसमें अलगोजा ढोलक मंजीरे के साथ सामूहिक गायन या पंछीड़ा शब्द का प्रयोग प्राणों के लिए किया जाता है। बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। ये किसी भी समय गाया जाता है। इसमें बिच्छू के डंक के मरणासन पत्नी द्वारा पति को दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए मैं तो मरी होती आज खागो बेरी बिछुड़ो मैं तो मरी होती आज खागो बेरी बिछुड़ो को दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए ये गीत गाया जाता है। चिरमी गीत मालवा पूरी मैदानी क्षेत्र का ये लोकगीत है जिसमें चिरमी पौधे का प्रतीक माना जाता है इसको। इसमें नववधू की अपनी भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का वर्णन चिरमिरा डाला चार ये गीत गाया जाता है। अगला गीत है सेवटिया मेवाड़िया पर्वतीय प्रदेश का लोकगीत है। ये कभी भी वर्षा ऋतु में गाया जाता है। विरह गीत भील स्त्री द्वारा पति को संदेश देते हुए इस गीत को गाया जाता है।
कौन सा सिंवटियो अमसीड़ो गीत है। अमसीड़ो गीत भी मेवाड़ का पार्वती प्रदेश का ये गीत है जो श्रावण के फागुन माह में गाया जाता है। भीलों का युगल गीत है, स्त्री पुरुषों द्वारा दोनों के द्वारा ये गीत गाया जाता है। अगला है रसिया। रसिया भरतपुर दौलपुर का गीत है। इसे माखन चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊँ तोए, माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊँ तोए को संबोधित करते हुए गीत गाया जाता है। तो साथियों, ये था राजस्थान के लोकगीत और संगीत से संबंधित एक बेहतरीन सा टॉपिक जो एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सभी चीज़ों को हमने कवर किया है। अगर आपके साथ ऐसे बना रहा तो हमारा रोज़ एक टॉपिक करेंगे। आप कमेंट कर जरूर बताना आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, नहीं तो हम कंटिन्यू एक सीरीज वाइज सभी टॉपिक कवर करेंगे। तो आज को सेशन पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं हो तो बेल आइकन दबा लेना और अपने अन्य साथियों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं शानदार सेशन साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।